अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ वोट को इज्जत दिलवाएं, उसकी बेइज्जती ना करें, इंतज़ामिया के बजाय अपने बल पर इलेक्शन लड़ें। बिलावल भुट्टो जरदारी की कायद नून लीग पर तनकीद। क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग समझते हैं कि बादशाह की तरह मुल्क में आओ और इलेक्शन की हवा बनाओ, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद उनकी हवा नहीं बन रही। मजीद कहा कि उन्हें अपने घर पंजाब में अंडों और टमाटरों का सामना है। कहा हर इलेक्शन में कुछ लोग ये तासुर देते हैं कि उनकी हुकूमत आ रही है, इन लोगों को अवाम बेहतरीन जवाब देंगे। हम 8 फरवरी को बलूचिस्तान से अच्छा सरप्राइज देंगे। उनका कहना था कि लेवल प्लेइंग फील्ड का बाकी जमातों का मुतालबा हालात के मुताबिक है। मेरा मुतालबा है मियाँ साहब से भी कि वो इंतजामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े, वो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। ये कुछ लोगों को गलत फहमी है। वो समझते हैं कि हवाओं का रुख इस तरीके से बनता है कि आप बादशाह की तरह आए, आपके दरबार में सारे पेश हो तो हवा बन गया, इलेक्शन हो गया, खुदा हाफिज। बहुत ही कोशिश रायबंट की तरफ से किया जा रहा है कि कोई हवा बनाया जाए, मगर वो बात बन नहीं रहा। और जो लोग अपना ही घर नहीं निकाल, जिन लोगों को तारीख में पहली बार लाहौर में फूलों के बजाय टमाटर और अंडे का सामना करना पड़ रहे हैं हर इलेक्शन में, ऐसे कुछ लोग हैं जो ये तासुर पैदा करने की कोशिश करते हैं। उसका जवाब, बेहतरीन जवाब जो है वो अवाम ही दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम फरवरी 8 को तमाम पाकिस्तान को, तमाम दुनिया को एक अच्छा सरप्राइज दें। देखो, जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, बाकी जमातों का ये मुतालबा हालात के मुताबिक से। बिलावल से गैर जिम्मेदाराना बयानात की उम्मीद नहीं थी। उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी क़यादत इलेक्शन पर बात करते हुए जमहूरियत की रवायात को बरकरार रखेगी। हमारे खिलाफ बात करके वोटर्स को मुतासर किया जा सकता है। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने कहा 18वीं तरमीम अधूरी है, नून लीग मुकम्मल करेगी। 18वीं तरमीम मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का प्रोग्राम है। मरकज से सूबों तक इख्तियारात और फंड्स गए, लेकिन सूबों से नीचे नहीं गए। राना सनाउल्लाह बोले, पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग मुखालिफ वोट हासिल करना चाहती है। नून लीग पर तनकीद करके वोट ले सकती है तो पीपी को मुकम्मल आज़ादी है। हम ये समझते हैं और हम तवक्को करते हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो इलेक्शन के हवाला से बात करते हुए उन जमहूरी रवायात को और उन इक़दार को जो है वो पेश नज़र रखेगी। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में PMLN का मुखालफ वोट जो है उसको अट्रैक्ट करना चाहती है। सियासी तौर पे वो हमारे खिलाफ बात करके ही हमारा मुखालफ वोटर जो है उसको अट्रैक्ट कर सकती है। बाकी उन्हें बिल्कुल इलेक्शन पंजाब में लड़ने के लिए PMLN के ऊपर 18वीं तरमीम अधूरी है। मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम को मुकम्मल करेगी। हमारा जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान में 18वीं तरमीम को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। मरकज से सूबों तक डेवोल्यूशन हुई, लेकिन सूबों से वो डेवोल्यूशन अभी अधूरी है। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वर्कर्स और नजरियाती कारकुनान को धोखा। नाम निहाद इंतखाबात में गोहर खान बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी, यास्मीन राशिद पंजाब, अली अमीन खैबर पख्तूनख्वा, हलीम आदिल शेख सिंध और मुनीर बलोच बलोचिस्तान के सदर बन गए। PTI की इलेक्शन कमीशन की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। ना कोई वोट ना मुकाबला, पार्टी को वकीलों ने हाईजैक कर लिया। बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन PTI मुंतखब हो गए। खाली बैलेट बॉक्स दिखाकर तमाम अहम ओहदेदारों का ऐलान कर दिया गया। नाम निहाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन में खाली बैलेट बॉक्स दिखाकर पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने ओहदेदारों का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक तमाम ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। उमर अयूब PTI के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। अली अमीन गंडापुर तहरीके इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा और यास्मीन राशिद पंजाब की सदर मुंतखब हो गई। हलीम आदिल शेख सिंध और मुनीर अहमद बलोच बलूचिस्तान के सदर बन गए। तमाम अहम ओहदे बढ़ गए। पॉलिटिकल लीडरशिप और नजरियाती तबका हाथ मलता रह गया। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सवालात उठने लगे हैं। लोग जानना चाहते हैं, क्या ये वही जमहूरियत है तहरीके इंसाफ जिसका प्रचार कर रही है? PTI के साबिक रहनुमा अकबर एस बाबर का कहना है कि PTI के आइन में केयर टेकर का कोई लफ्ज नहीं है। PTI के नामवर वकला इस फ्रॉड का हिस्सा बने हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि आज जमहूरियत के नाम पर एक नाटक हुआ। उम्मीदवारों को कागजाती नामजदगी तक जमा नहीं कराने दिए गए।
पार्टी का इलेक्शन नहीं होने जा रहा, ये महज एक सिलेक्शन है। दुनिया की तारीख में शायद पहली दफा इसको ये नाम दिया गया इलेक्शन का, जबकि ना वोटर लिस्ट थी, वर्कर्स को मौका दिया गया कि वो कागजात नामजदगी जमा कराते और फिर उसकी स्क्रूटनी होती और फिर उसके बाद वोटिंग होती। ये तमाम अमल इस जो आज जो कुछ हुआ, तो हम समझते हैं कि ये एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन है जिसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हुई, लेकिन उससे बढ़कर अचानक नमूदार हुए हैं चंद वकला की शक्ल में। उन्होंने आज ये साबित किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को कोई अहमियत नहीं देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनकी हैसियत को चैलेंज किया गया है, तो पामाल किया गया, और ये चीज जो है ये बिल्कुल नाकाबिले। मैं गवाह हूं कि पीटीआई में जितने भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए सब जाली थे। परवेज खटक का दावा, कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर पर पार्टी कारकुन नहीं और उसको सरबरा बना दिया गया। हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन को 4 महीने का वक्त देना चाहिए। 12 साल से जो इलेक्शन नारे जाली है, मैं सबका गवाह हूँ, मैंने सारा तमाशा देखा है। जितने भी हमने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई ने रिकॉर्ड दिए वो सारे जाली थे। तो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया सही किया, क्योंकि सारे जाली इलेक्शन थे। मैं गौहर खान का ये सवाल भी करता हूँ कि क्या उसके पास मेंबरशिप कार्ड है? एक बंदा मेंबर ही नहीं, उसका कोई पार्टी से वाबस्तगी नहीं, उसको पार्टी का सर पैर ही नहीं पता, वो किसी को जानता ही नहीं है, तो उसको सरबराह बना लिया। 8 फरवरी में तो इस वक्त तो साफ नजर आता है कि इलेक्शन होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐलान किया। हमारा अपना ये ख्याल है कि इलेक्शन अभी जल्दी नहीं होने चाहिए। जब ये हल्का बंदियां बन जाए तो 4 महीने में इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पीटीआई के वर्कर्स के साथ धोखा हो गया। वकीलों ने पार्टी को हाईजैक कर लिया। इलेक्शन कमीशन के साथ भी घिनौना मजाक किया गया। दिखावे के लिए खाली बैलेट बॉक्स रखे गए। सियासी रहनुमा और तज्जियाकार कहते हैं कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन थी। इलेक्शन के नाम पर धोखा किया गया। इलेक्शन बन गए सिलेक्शन। पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन की शफाफियत मशकूक। इंतखाबी उमूर के माहिर अहमर बिलाल महबूब का कहना है, जरूरी होता कि पीटीआई के इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होते। तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला कैसे मुंतखब हो गए? तो जरूरी होता कि वो इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होते और सबको पता होता कि वो किस तरीके कार के मुताबिक इलेक्शन हो रहे हैं, और फिर सब लोग बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। इतनी जल्दी इलेक्शन को जरा मशकूक बना देती हैं। परवेज खटक ने भी पीटीआई इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। कहा कारकुनान ने अदम दिलचस्पी दिखाई, इलेक्शन मशकूक है। ये एक भोंडा इलेक्शन था। मुझे समझ नहीं आई कि नॉमिनेशन पेपर्स के हैं, जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर किए हैं वो भी पता चले ना कि किसने कहा। राजदा साहबा जो यास्मीन राशिदा इस वक्त जेल में, गंडापुर का कोई तो पता कोई नहीं। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने इलेक्शन को सिलेक्शन करार दे दिया। देखिए, ये इलेक्शन था ही नहीं, ये एक सिलेक्शन थी और एक प्रेस रिलीज से ये सिलेक्शन की गई है, और इसमें ना कोई दरीना कारकुन नजर आए हैं, ना रहनुमा नजर आए हैं। मरियम औरंगजेब बोली, ये कैसा इलेक्शन था जो 15 मिनट में मुकम्मल हो गया। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान ने सवाल किया कि इस तरह के बोगस इलेक्शन 8 फरवरी को हुए तो क्या पीटीआई इन्हें तस्लीम करेगी? नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। सरगोधा के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की क़यादत में पार्लिमानी बोर्ड ने टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ कर लिए। इंटरव्यू में नून लीग से सियासी वाबस्तगी से मुतालिक सवालात किए गए। पार्टी टिकट किसको दिए जाएंगे? नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। सरगोधा के उम्मीदवारों का इंटरव्यूज का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की क़यादत में पार्लिमानी बोर्ड ने टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज कर लिए। सरगोधा की कौमी असम्बली के 5 हलकों जबकि 11 सूबाई असम्बलियों के मुमकिना उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। इंटरव्यू में नून लीग से सियासी वाबस्तगी, फलाही कामों के हवाले से सवालात किए गए। पार्लिमानी बोर्ड ने मुश्किल वक्त में पार्टी से जुड़े रहने वालों को टिकट देने का इंदिया भी दिया। पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास पीर को होगा। इजलास में रावलपिंडी डिवीजन के शॉर्ट लिस्टेड मुमकिना उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान ने दानियाल अजीज को नोटिस देते हुए 7 दिनों में वजाहत मांग ली है। नोटिस में पूछा गया है कि आइन इस बात का तकाजा करता है कि हर रुकन पार्टी के डिसिप्लिन की पाबंदी करे। आपका 30 नवंबर 2023 का मीडिया पर बयान पार्टी डिसिप्लिन और पॉलिसी की खिलाफ वर्जी और हकायक के बरखिलाफ है, जिसने पार्टी की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। शोकाज अभी नहीं देखा, पढ़कर जवाब दूंगा। शोकाज नोटिस पर दानियाल अजीज का बोल पर रद्द अमल। बोले,
पार्टी मेरे किरदार और गुफ्तगू को जानती है। हमारी साख महंगाई से ख़राब हुई है। महंगाई पर काबू पाने में नाकामी के ज़िम्मेदारों को सामने लाना चाहिए। दानियाल अजीज़ ने कहा कि बताऊंगा कि महंगाई का कौन ज़िम्मेदार है, कौन मुस्तफ़ीद हो रहा है। नोटिस तो मैंने नहीं देखा, जब मैं देख लूंगा उसको पढ़ लूंगा तो फिर अगर वो है तो उसका मैं जवाब दे लूंगा। लेकिन गुजारिश नहीं है, जो टॉपिक है उसकी तरफ आए। पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई है, सन 1947 से लेके आज तक कभी इतनी नहीं हुई और लोग आवाम शिकस्त और रेख्त होगी इससे। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि माजी के जो फेलियर्स हैं उनका तदारक होना चाहिए और हमें एक मजबूत प्लान लेके सामने आना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में हमारे साथ जो अभी हो रहा है वो दोबारा ना हो सके। और उसमें हमारा इंफॉर्मेशन का जो सारा निज़ाम है वो भी बहुत नाकस रहा है, हम कम्युनिकेट ही नहीं कर सके। अगर एहसन इकबाल साहब का ये मानना है कि पीटीआई ने ये महंगाई की है जो कि ये कैसे हुई है और कौन जिम्मेदार है और कौन उससे मुस्तफीद हो रहा है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इनकी मीटिंग्स में ये फिर क्या कर रहे थे। पीटीआई रहनुमा मिर्ज़ा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। मिर्ज़ा शहजाद अकबर को इस्लामाबाद में सिविल जज अहमद शहजाद गोंदल की अदालत से इश्तिहारी करार दिया गया है। शहजाद अकबर के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा भी दर्ज है। शहजाद अकबर के खिलाफ फ्रॉड और दीगर संगीन दफात के तहत मुकदमा नंबर 156 दर्ज किया गया था। न किसी की हिमायत करेंगे और न ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा को किसी दबाव में लाया जा सकता है। चीफ जस्टिस अपने हल्फ के मुताबिक फ़राइज़ की अंजामदही करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़त पर जवाब एलामिया जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खत पर जवाब जारी करदा एलामिया में कहा गया है 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त मौसूल हुई। तैयार करने वाले वकील का नाम और राब्ते की तफसीलात नहीं दी गयी। दस्तावेज इंतजार हुसैन पंजोथा ने अरसाल की थी। एलामिया के मुताबिक दस्तावेज बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई थी। गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस जमात के वकला फौजी अदालतों और इंतखाबात केस को तकमील तक ले गए। एलामिया में वाज़ेह किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को न किसी दबाव में लाया जा सकता है, न किसी की हिमायत करेंगे। वो अपने हल्फ के मुताबिक फराइज की अंजामदही करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वा मोहर लिफाफा मौसूल होने से पहले ही दस्तावेज किसी ने मीडिया को जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने 27 नवंबर 2023 से 1 दिसंबर 2023 के दौरान 624 मुकदमात निपटाए। सुप्रीम कोर्ट के जारी इलामिया के मुताबिक नवंबर 2023 से 2 सितंबर 2023 के दौरान 364 नए मुकदमा दर्ज हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के मुआज़िज़ जजेस मुकदमात को तेज़ी से निपटाने और बैकलॉग को कम करने के लिए पुरअज़्म है। इलामिया में कहा गया है कि मुआज़िज़ जजेस ने केसेस की समाअत तुंद ही से करे ताकि ज़ेर इल्तवा केसेस कम किए जा सकें और फरीकैन को रिलीफ मिल सके। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि हर किस्म की मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान की इलाक़ाई सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए फ़ौज पूरी तरह तैयार है। पाक फ़ौज की पूरी तवज्जो मादरे वतन की सरहदों के ख़तरात के खिलाफ दिफा पर मरकूज़ है। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देंगी। आर्मी चीफ ने खैरपुर टामे वाली का दौरा किया और बहावलपुर कोर की तरबियती जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। लाहौर में मालिकन के मुबैना तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा का वीडियो बयान सामने आ गया है। मुतासरा खातून का कहना है कि मुझे कुछ हो गया तो मालिकन शाजिया जिम्मेदार होगी। शबनम को शाजिया ने पेट्रोल डालकर जलाया था। लाहौर पुलिस ने एक मुलजिम नईम को गिरफ्तार कर लिया, ताहम मरकजी मुलजिमा ताहाल गिरफ्तार न हो सकी। धवाना के बाद एक और घरेलू मुलाजिमा मालकन के मुबैना तशद्दुद का शिकार। मालकिन ने मुलाजमा से गर्म पानी मांगा। मुलाजमा ने पानी देने में कुछ देर लगा दी तो मालकन शाजिया ने इसे पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। उधर मुतासरा खातून शबनम का वीडियो बयान भी सामने आ गया। कहा, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मालकन जिम्मेदार है। वो लोग ना धमकियाँ दे रहे हैं जबकि मेरे बच्चे मेरे भाई के घर में हैं, मतलब खाने पीने को नहीं है उनके पास। मैं बहुत परेशान हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता तो उसकी शाजिया जिम्मेदार है। मेरे लिए मुझे मेरी मदद की जाए, मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम। लाहौर पुलिस ने एक मुलजिम नईम को गिरफ्तार कर लिया, ताहम मरकजी मुलजिमा ताहाल गिरफ्तार न हो सकी। खातून के अहले खाना का कहना है कि शबनम 70% झुलस गई थी। पुलिस हमें बार बार थाने बुला रही है। ऑपरेशन के बाद शबनम की तबीयत मजीद खराब है, जबकि मुतासरा खातून ने इंसाफ की फरहमी का मुतालबा किया है। कराची में पुलिस वर्दी में डाकू की वारदात थम न सकी। पुलिस वर्दी में मलबूस डाकू ने गुलशन मेमार अफगान बस्ती के करीब घरों को निशाना बना डाला। दीवार फलांग कर दाखिल हुए और लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात और नकद रकम लूट कर फरार हो गए।
कराची में पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं की डकैती। गुलशन मेमार अफगान बस्ती के करीब घरों में पुलिस डाकुओं ने धावा बोल दिया, घर वालों को जरगमाल बनाया और तशद्दुद किया और 25 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात, 6 लाख रुपए नकदी, कीमती मोबाइल फोन्स और CCTV रिकॉर्डिंग करने वाली डिवाइस DVR लूट कर ले गए। DSP सुरजानी टाउन ताहिर खान ने जाए वारदात का दौरा किया और मुतासरा अफराद के बयानात और शवाहिद जमा कर लिए हैं। क्राइम सीन यूनिट ने वाक़ई की तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज करने का दावा भी किया। सिक्योरिटी फोर्सेस को मर्दान रीजन में बड़ी कामयाबी मिल गई। TTP के अहम दहशतगर्द को कामयाब ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात किए। दहशतगर्द की निशानदही पर जिला खैबर से बड़ी तादाद में गोला बारूद, खुदकुश जैकेट्स, डेटोनेटर और असलहा बरामद कर लिया गया। पेशावर में बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई नाकाम बना दी गई। उधर दादू में गैस सिलेंडर की दुकान में धमाके के बाद आग भड़क उठी। 9 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और वाक़े के काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी फायर ब्रिगेड जाए वकुआ पर नहीं पहुंच सकी। दादू में सिलेंडर की दुकान में खौफनाक धमाका। दुकान में आग भड़क उठी, पूरी दुकान को लपेट में ले लिया। एक के बाद दूसरा सिलेंडर फटता गया। धमाकों की आवाज़ें इतनी शदीद थी कि शहर भर की फजा गूंज उठी। अफसोसनाक वाक़े में 9 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक करार दी गई है। बर्न्स वार्ड न होने के बाइस जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने में मुश्किलात का सामना है। पुलिस ने वाक़े की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। और अब बात करते हैं गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। जालिम सहूनी जंग बंदी के बाद मजीद जुल्म ढाने लगे। 42 घंटे में 3 सहाफ़ियों समेत 200 फ़लस्तीनियों को शहीद और 600 से ज़ायद को ज़ख्मी कर दिया। 57 रोज़ में हज़ारों टन बारूद बरसाकर 15,000 से ज़ायद निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। जालिम इजराइल जंग बंदी के बाद मजीद वहशी हो गया। 48 घंटों से भी कम वक्त में 200 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। जाँ बहक होने वालों में 3 सहाफ़ी भी शामिल है। मुआहिदा खत्म होते ही इजराइल ने रफा, गजा सिटी, खान यूनुस, जबालिया, शुजाइया के अतराफ 200 अवामी मकामात पर बेदरेख बारूद बरसा दिया। इजराइल ने लबनान की सरहद पर भी महाज खोल लिया है। गोलाबारी से बैरूत में माँ बेटा शहीद हो गए। हिजबुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई में इजरायली अहदाफ को निशाना बनाया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और कतर ने इजरायली फौजी कार्रवाइयों पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया है। इजराइल ने गजा में 24 नवंबर को शुरू होने वाली आर्जी जंग बंदी में 3 बार के बाद मजीद तोसी खत्म की। इजराइल ने हमास पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाकर फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली हमलों में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 15,000 से तजावुज़ कर गई है, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। दुनिया भर में अहले फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के मुज़ाहरों में शिद्दत आ गई है और अब पहले से ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग इसराइल की दरिंदगी और अमरीकी बदमाशी के खिलाफ एहतजाज के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। पूरी दुनिया में मुस्लिम और गैर मुस्लिम फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरे कर रहे हैं। मशरिक़ से मगरिब तक एक ही पुकार है, दरिया से समंदर तक फ़लस्तीन आज़ाद होगा। इंडोनेशिया में एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ। इंडोनेशिया की तरह उर्दून में भी लाखों अफराद ने मुजाहरा किया। यमन में भी फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइल की मुखालफत में नारे लगे। ऑस्ट्रेलिया में भी मुजाहरा हुआ। फिनलैंड में भी फ़लस्तीन की हिमायत की आवाज़ बुलंद हुई। लंदन, लाइसेस्टर में भी फ्री फ़लस्तीन के नारे लगे। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में भी अमरीकी अवाम ने जो बाइडन और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। इसराइल से पहले अमरीका गजा में फ़लस्तीनियों का दुश्मन। अमरीका ने इसराइली फ़ज़ाइया के लिए ख़तरनाक तरीन और इंतहाई हलाकत खेज़ बंकर बस्टर बमों की खेप हवाले कर दी है। ये बम क्या हैं, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। खून आशाम इसराइली भेड़िए को अमरीका की मुजरिमाना शय और थपथपी। अमरीका ने इसराइल को तबाहकुन तरीन बंकर बस्टर बमों से लैस कर दिया। अमरीका ने इसराइल को 100 BLU बंकर बस्टर बम भिजवा दिए। 4000 प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल भी अस्करी इमदाद में शामिल हैं। 2000 पाउंड वजनी एक बंकर बस्टर बम कंक्रीट की मोटी दीवार, शेल्टर और दीगर किस्म के मजबूत रुकावटी दीवारों के आर पार होकर धमाके से तबाही फैलाने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाइल की खास बात यह है कि ये कंक्रीट या किसी भी मोटी दीवार से गुजरने के बाद फटता है, जिससे किसी भी इमारत के अंदर नाकाबिल यकीन तबाही और हलाकतें यकीनी होती हैं। और स्पोर्ट्स की बात करते हैं। क्रिकेट टीम कप्तान शान मसूद की क़यादत में 3 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में अपने ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ करेगी, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैनबरा में 6 से 9 दिसंबर तक 4 रोज़ा मैच खेलेगी।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज 14 दिसंबर को होगा। कौमी टीम की क़यादत शान मसूद करेंगे, जिन्हें पहली मरतबा कप्तानी की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके अलावा स्क्वाड में दीगर तजुर्बेकार खिलाड़ियों में सरफराज अहमद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हसन अली, शाहीन अफरीदी और इमामुल हक शामिल हैं। 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट पर्थ में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न और सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 3 जनवरी को सिडनी में खेला जाएगा। सर्द मौसम में फूलों की मांग बढ़ जाती है। यही वजह है कि मोरों की नर्सरीज में फूलों के शौकीन खिंचे चले आए। सर्दियों का मौसम हमेशा फूलों का मौसम कहलाता है। इस मौसम में हमेशा रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और हर फूल का अपना रंग और खुशबू होती है। सर्दियों का बहार के मौसम आ गई है, इनमें हमारे पास लोगों की डिमांड भी आ रही है। हमारे पास मुख्तलिफ मौसमी के जो पौधे पड़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा गुल दौदे बिक रही है और मैरी गोल्ड और गुल जाफरी, और सब घर वाले लेकर जाते हैं और घरों से जाते हैं। खुश रंग और खुशबूदार फूल घरों को सजाने का फितरी तरीका है। सदियों से जारी रवायत आज भी बरकरार है। तैमूर अहमद, बोल न्यूज़, मोरो। इस्लामाबाद में पाकिस्तान माउंटेन फेस्टिवल का आगाज हो गया। मेले का मकसद पहाड़ों के कुदरती हुस्न को बरकरार रखते हुए उनमें मौजूद जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तफसीलात मोहम्मद आलिजा खान की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के मारगला हिल्स में जंगलात और पहाड़ों की सफाई से मुताल्लिक़ आगाही मुहिम सिविल सोसाइटी और यूनिवर्सिटी के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लोगों का कहना था कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। ये अच्छा इनिशिएटिव है जो हमारी यूनिवर्सिटी ने लिया। इंशाल्लाह यहाँ पे आके हम सफाई सुथराई हर चीज़ करेंगे और लोगों को चाहिए यहाँ पे आए, सफाई करें, गंद ना मचाएं, यहाँ पे दरख्त ना काटें, ताकि ये जो सारे चरिंद परिंद हैं इनका ये रहने की जगह है। वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें इस जगह की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पे मतलब रैपर्स वगैरह नहीं फेंकने चाहिए। मुहिम के कोऑर्डिनेटर का कहना था कि पाकिस्तान में ग्लेशियर्स बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान माउंटेन फेस्टिवल का बुनियादी मकसद ये है कि पहाड़ों की अहमियत के बारे में आगाही दी जाए और बच्चों को और आम शहरियों को ये बताया जाए कि ये पहाड़ हमारे लिए किस तरह से अहम है, जो इसके ऊपर ग्लेशियर्स हैं, जो फ्लोरा फाना है, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो वाइल्ड लाइफ है। पाकिस्तान माउंटेन फेस्टिवल में शरीक लोगों ने इस इक़दाम को भरपूर सराहा। उनका कहना था कि इस तरह की आगाही मुहिम का इनेकाद होना चाहिए। शहर इक़्तिदार में मुनक़्क़दा पाकिस्तान माउंटेन फेस्टिवल मुस्तक़बिल में मुल्क के दीगर पहाड़ी सिलसिलों में भी जारी रहेगा। कैमरामैन शब्बीर अहमद के साथ मोहम्मद अलीजा खान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत की बदनामी ज़माना इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पहली बार शुमाली अमेरिका में अपने ऑपरेशन बंद करने पर मजबूर हो गई। खालिस्तानी रहनुमाओं के कत्ल की मुहिम में रॉ की शमूलियत से मुतालिक अमेरिका ने संजीदगी से नोटिस ले लिया है। अमेरिका ने भारतीय सिफारतखाने और कौंसलेट से रॉ के एजेंट्स को निकल जाने का हुक्म दे दिया। निकाले गए एहलकार सैन फ्रांसिस्को में रॉ स्टेशन के सरबराह और लंदन में रॉ ऑपरेशंस के सेकंड इन कमांड थे। पेशावर में मुस्तहिक अफराद के लिए आर्थोपेडिक ट्रामा सेंटर कायम किया गया है। जदीद तिब्बी सहूलियात से आरास्ता ट्रामा सेंटर में लोगों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए फ्री इलाज की सहूलत मुहैया की जाती है। पेशावर से नवाब शेर की रिपोर्ट देखिए। पेशावर में नादार और मुस्तहिक अफराद के मुफ्त इलाज के लिए एहसन इक़दाम। टूटी हड्डियों और कमर के ऑपरेशन के लिए ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा सेंटर का क़याम। जदीद तरीन तिब्बी आलात के जरिए माहिर डॉक्टर मरीजों का मुफ्त इलाज करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो लोग अगर पेइंग है जो हमें पैसे दे दे, और जो मतलब नहीं दे सकते या जिस पे हमने लगाने हैं, तो हम कोशिश यही करेंगे कि कुछ मतलब ये अब ये नो नफ़ा मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की बेसिस पे है, तो हम इसमें से कमाने का नहीं सोच रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि बस लोग हमारी इतनी मदद कर लें कि ये सिस्टम चल सके। ट्रॉमा सेंटर के क़याम को शहरियों ने गरीबों के लिए नेमत करार दिया, जहां नादार अफराद इंतहाई मामूली फीस देकर मियारी इलाज से मुस्तफीद हो सकेंगे। ट्रॉमा सेंटर में वैस्कुलर सर्जन भी मौजूद होगा, जो किसी हादसे के दौरान हाथ पैर कट जाने की सूरत में बर वक्त इलाज करेगा। कैमरामैन आसिफ रजा के साथ नवाब शेर, बोल न्यूज़, पेशावर। वज़ीर आज़म की बिल गेट्स से मुलाकात। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे की कोशिशों में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। अनवारुल हक काकड़ ने बिल गेट्स को इंसदाद पोलियो मुहिम से आगाह किया और कहा कि पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। गुर्बत के खात्मे, ग़ज़ाई किल्लत से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।